जब देश आजाद हुआ ना तो $1 1 रुपए के बराबर था। यह सबसे बड़ा झूठ है जो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। तो भाई साहब, सच ये है कि जब देश आजाद हुआ तो $1 3.3 रुपए के बराबर रखा गया। याद रखिएगा, था नहीं, रखा गया। अब होने और रखने में भी अंतर है। आज भी अगर हम चाहें तो $1 को 1 रुपए के बराबर रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर सकती है। मोटा मोटा सच ये है कि रुपया कभी $1 के बराबर था ही नहीं, बस रखा गया था 3.3 के बराबर, और धीरे धीरे कोर्स करेक्शन करके रुपया गिरता गया। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप मुझे विटी चोखा पर देख रहे हैं। कब गिरा रुपया? साल 1949 में पहला कोर्स करेक्शन किया गया और $1 की कीमत रखी गई 4.76 रुपए। ये पहली बार था जब रुपया गिराया गया। आया साल 1966। देश ने 2 युद्धों के बाद एक भयानक सूखा और भूखमरी भी देखी। सूखे और भूखमरी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी। हमारे लोगों को अमेरिका में सुअरों को खिलाया जाने वाला गेहूं PL 480 पर गुजारा करना पड़ा। अब सारी हदें पार हो गई थी। बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए रुपए की कीमत 35% तक गिराई गई और $1 7.10 रुपए का हो गया। ये थी दूसरी बड़ी गिरावट। तीसरी गिरावट आई 1975 में। देश को 1971 का इंडो पाक युद्ध झेलना पड़ा। युद्ध जीते लेकिन अर्थव्यवस्था चरमराई। बात यहीं तक रुक जाती तो भी ठीक था। 1973 में इजराइल अरब वॉर के चलते पूरी दुनिया ने भयानक तेल संकट देखा, जो आजकल हम लोग देख रहे हैं उसी जैसा कुछ। इस ऑयल क्राइसिस ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया, लिहाजा भारत पर भी इसका असर पड़ा। हमारे ऑयल बिल्स बढ़ते गए। करीब $1.3 बिलियन के कर्ज को निपटाने के लिए भारत सरकार को IMF और वर्ल्ड बैंक से और यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी उधार लेना पड़ा। इससे विदेशी कर्ज बढ़ता गया और धीरे धीरे रुपए की कीमत गिरने लगी। 1975 में एक बार और रुपया गिरा और अब $1 8.39 रुपए का कर दिया गया। ये थी तीसरी बड़ी गिरावट। 31 अक्टूबर 1984 एक शाम को इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by 2 of her own bodyguards. एक अस्थिर देश से विदेशी निवेशकों का विश्वास उठता रहा। देश ने पैसे कम कमाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हुआ, जनसंख्या बढ़ी और खर्चे भी बढ़े। 1980 के पूरे दशक भर देश को बढ़ते हुए सरकारी घाटे, बढ़ती महंगाई और विदेश से कम निवेश जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। रुपया धीरे धीरे कमजोर होता गया और 1990 तक यह गिरकर लगभग 17.50 प्रति डॉलर के आसपास पहुंच गया। फिर आया सबसे बड़ा आर्थिक संकट। देश बैंक्रप्सी की कगार पर आ गया। 1990 के गल्फ वार की वजह से तेल की कीमतें फिर से बहुत तेजी से बढ़ने लगीं। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया कि हमारे पास सिर्फ 13 दिन के इंपोर्ट्स के लिए ही पैसा बचा था। भारत सरकार 1.82 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूब चुकी थी। कंडीशन संभालने के लिए इंडिया को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। IMF से बेल आउट तो मिल गया, लेकिन इसके बदले भारत को अपनी अर्थव्यवस्था खोलने के लिए सहमत होना पड़ा। यह भारत की आर्थिक यात्रा में एक बहुत बड़ा मोड़ था। India's development is of tremendous significance for the future of the entire developing world. We have to harness all our latent resources for a second industrial revolution and a second agricultural revolution. इसके बाद 1991 में इंडिया ने रुपए का डिवैल्यूएशन किया और बड़े सुधार शुरू किए, जैसे व्यापार उदारीकरण, नियमों में ढील और निजीकरण, और इंडिया ने ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट में एंट्री ली। इसके बाद 1992 में डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम शुरू हुआ और 1993 में भारत ने मार्केट के आधार पर तय होने वाला एक्सचेंज रेट अपना लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब रुपए की कीमत सिर्फ सरकार नहीं बल्कि दुनिया भर में मांग और सप्लाई तय करेगी। अब मार्केट के हिसाब से रुपया मजबूत होगा और कमजोर भी। इससे उतार चढ़ाव बढ़ा और रुपए पर ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स का सीधा असर पड़ने लगा। दशक के अंत तक रुपया गिरकर 43 प्रति डॉलर हो गया, यानी $1 अब 43 रुपए का था। और इसके बाद रुपया अपनी चाल चलता गया। सरकार कोई भी रही हो, रुपया गिरा, कुछ के समय में कम तो कुछ के समय में ज्यादा। और आज रुपए की कीमत हमारी सरकार के हाथ नहीं आ रही है। 100 कब टच कर जाए किसी को नहीं पता। तो ये थी रुपए की यात्रा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विटी चोखा।